नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, 15 अगस्त साल 1975 को सुपर डुपर हिट फिल्म शोले रिलीज हुई थी। शोले की रिलीज को 50 बरस पूरे हो चुके हैं और हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक कहानी है। और ऐसे ही एक कैरेक्टर की कहानी लेकर आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके बीच आए हैं और कैरेक्टर है सूरमा भोपाली का। और ये कैरेक्टर कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी इसकी भी जो पीछे की कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। दरअसल साल 1966 की बात है। एक फिल्म बन रही थी सरहदी लुटेरा और उस फिल्म में हीरो थे सलीम खान, जो स्क्रिप्ट राइटर भी थे। जावेद अख्तर उस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। जगदीप उस फिल्म में कॉमेडियन की भूमिका निभा रहे थे और उस फिल्म में एक कॉमेडी सीन था जिस सीन से जगदीप खुश नहीं थे। जगदीप ने डायरेक्टर एस.एम. सागर से कहा कि इस सीन को छोटा किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा है। डायरेक्टर साहब ने जगदीप को जावेद अख्तर से मिलाया और कहा कि इनसे की बात कीजिए, ये सीन को छोटा कर देंगे। फिर जगदीप जावेद अख्तर संग बैठे और कुछ ही देर में जावेद अख्तर ने 2 पेज का वो सीन आधे पेज का कर दिया। जगदीप जावेद अख्तर के कायल हो गए और उन्होंने जावेद अख्तर साहब से कहा कि आप तो बड़े काबिल हो। और उस दिन जावेद अख्तर से जगदीप की दोस्ती हो गई। फिर तो शूटिंग के बाद फ्री टाइम में जगदीप का ज़्यादातर वक्त जावेद अख्तर के साथ बातचीत में गुजरने लगा। और एक दिन ऐसे ही फ्री टाइम में जावेद अख्तर ने जगदीप को भोपाल के एक कैरेक्टर की मिमिक्री करके सुनाई और वो मिमिक्री जगदीप साहब के जहन में स्टक हो गई। उन्होंने जावेद अख्तर से पूछा कि ये क्या है। मैं भी भोपाल के लोगों से खूब मिला हूँ, वो तो ऐसे नहीं बोलते। तब जावेद अख्तर ने उन्हें बताया कि ये वास्तव में भोपाल की औरतों की ज़ुबान है। उस दिन जगदीप ने जावेद अख्तर की सुनाई उस मिमिक्री को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया और लगभग 17, 18, 19 साल बाद जब रमेश सिप्पी ने शोले बनाने का ख्याल अपने जहन में जगाया तो उन्होंने उसमें कॉमेडी का टच डालने के लिए जावेद अख्तर से कोई नया किरदार गढ़ने को कहा और जावेद अख्तर ने वही सूरमा भोपाली का कैरेक्टर गढ़ा, जबकि शोले की ओरिजिनल स्टोरी में सूरमा भोपाली था ही नहीं। और एक इंटरव्यू में बाद के दिनों में जगदीप बताते हैं कि शोले की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। सूरमा भोपाली का किरदार तो बाद में डाला गया, जो एक भोपाल के एक रियल किरदार से प्रेरित था। भोपाल में सूरमा नाम के कोई फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिन्हें जावेद अख्तर जानते थे। सूरमा भोपाली का किरदार उन्हीं फॉरेस्ट ऑफिसर सूरमा को ध्यान में रखकर लिखा गया। शोले जब रिलीज हुई तब शुरू से ही उसे उम्मीद के मुताबिक तो दर्शक नहीं मिले थे, ये बात सभी जानते हैं। कई लोगों ने तो रमेश सिप्पी से तब कहा कि शोले बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसे छोटा करना होगा, बड़ी फिल्म हो गई बहुत, और तभी दर्शक इस फिल्म को देखने आएंगे जब थोड़ी छोटी होगी। और ऐसे में रमेश सिप्पी ने शोले के कुछ सीन काट दिए। उनमें सूरमा भोपाली के भी सीन थे, मगर शोले तो शोले थी और सूरमा भोपाली भी सूरमा भोपाली। जो लोग शुरू में शोले फिल्म देखने आए थे वो फिर से शोले देखने तब पहुंचे तो उन्हें जानकर बड़ा झटका लगा कि सूरमा भोपाली का एक भी सीन फिल्म में नहीं। अब रमेश सिप्पी को जब ये फीडबैक मिला तो उन्होंने फिर से सूरमा भोपाली के सीन्स को इसमें जोड़ा। शोले को हिट कराने में उन सीन्स का बहुत बड़ा योगदान था जो उसमें अलग से डाले गए थे, अलग से छोटे छोटे कैरेक्टर डाले गए थे, चाहे वो केस्टो मुखर्जी का कैरेक्टर हो, चाहे वो जगदीप का कैरेक्टर हो, चाहे वो सांबा का कैरेक्टर, बहुत छोटा, सिर्फ 2 शब्द का डायलॉग। तो शोले फिल्म में ऐसे कई छोटे छोटे कैरेक्टर थे जिन्हें लोग भूले नहीं और उनका अपना एक असर फिल्म में दिखाई देता है। और अब यूं तो चूंकि शोले फिल्म का हर किरदार अपने आप में एक अलग छाप छोड़ता है, लेकिन जगदीप भी इस किरदार को करने के लिए काफ़ी हिचकिचा भी रहे थे। हालांकि उन्होंने जिस खूबसूरती से उस किरदार को किया वो अपने आप में एक जान डालने वाली बात है। लेकिन
वो इसलिए कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वो आदमी उसी लहजे में बात कर रहा था जिस लहजे में जगदीप ने शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाया। और वही कहते हैं कि हमारा ही रोल निभाया और हमें ही नहीं पहचान रहे, जब एक रोज़ असली वाले सुरमा भोपाली की जगदीप से मुलाकात हो गई। और फिर जब जगदीप उनके नज़दीक गए तो वो आदमी बोला कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मगर अब भोपाल का बच्चा बच्चा मुझे लकड़हारा कहकर बुला रहा है। मैं 2 वकील साथ लेकर आया हूँ, छोड़ूंगा नहीं सलीम जावेद को, क्योंकि उन्होंने मेरे कैरेक्टर को इस तरीके से बना दिया। जगदीप साहब ने उनसे पूछा कि मैंने तो कुछ नहीं किया गलत, तो वो बोला कि नहीं, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे से किया है, लेकिन मैं सलीम जावेद को नहीं छोड़ूंगा, मुझसे हो सकेगा तो मैं उन्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। और इत्तेफाक से वहाँ एक और कॉमेडियन जॉनी वॉकर भी आ गए, और जॉनी वॉकर को जब ये पूरा मामला पता चला तो उन्होंने शख्स से बात की, समझाया कि फिल्म लेखकों को कोई ना कोई किरदार गढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से चीज़ें उठानी पड़ती हैं, और तब जाकर ये जो गुस्सा था असली सुरमा भोपाली का वो शांत हुआ। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।